जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हम लोग सब जानते हैं लेकिन इसको हम लोग अमल नहीं करते हैं। वो होता है कि हमारा जीवन आसान नहीं होता। हर बच्चे समझते हैं कि हमको हर कुछ आसानी से मिल जाए। सब चाहते हैं कि हमको हर कुछ आसानी से मिल जाए, पढ़ाई भी आसानी से मिल जाए, कहीं हमको मेहनत ना करना पड़े, हम कुछ भी करें हमको आसानी से मिल जाए। लेकिन उनको बता रहे इसके पीछे सबसे पहले तो उनको मौलिक बात बताए, लेकिन क्यों बताना चाह रहे हैं उसको विस्तार से बताएंगे। जीवन आसान नहीं होता, ये आपको समझना होगा। हमें कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी चुनौतियाँ आए, सबका सामना हमें हमेशा करना होगा। अगर हम नहीं करते हैं तो जीवन में कभी भी हम सफल नहीं हो सकते। ये चुनौतियाँ जो होती है ना, हमें अंदर से मजबूत और साहस बनाती है। जब किसी भी चुनौती का सामना हम करते हैं तो निश्चित रूप से वो तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर साहस होगा। अगर हमारे अंदर साहस नहीं होगा क्या होगा, किसी भी चुनौती से हम भाग जाएंगे, डर जाएंगे, ये हमसे नहीं हो पाएगा, है ना। कोई भी काम सीखने कोई हिस्ट्री में ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने देखा सबसे ज़्यादा जवाब इसी ने दिया। वहाँ दिया जहाँ पे वो कठिनाई हो रही थी, उसका जवाब इसने दिया। ये बोलने के कारण मैं बोल दी कि हिस्ट्री मुझे बहुत भारी लगता है ना, लेकिन जवाब इसने दिया कब दिया, जब आप सब फेल हो गए, इसने वो जवाब दिया। यानी कि ये उसने मेहनत कर रही है, ये साबित कर रहा है कि इसको भारी लग रहा है, लेकिन ये इस पर मेहनत कर रही है। जीवन का कोई भी कठिन परिस्थिति हो, कोई भी चीज़ है ऐसा, तो वो हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमें उस समय धैर्य, साहस, आत्मविश्वास, ये चीज़ें जो होती है ना, उस पर काम करना होगा। कोई भी चुनौती का सामना हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर धैर्य होगा, हमारे अंदर साहस होगा, हमारे अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण होगा कि नहीं इस काम को हम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हिम्मत मिलता है तो, लेकिन वही चीज़ हमारे अंदर नहीं होती। अगर हम इन चुनौतियों या मुश्किलों का सामना कर लेते हैं तो हर संघर्ष से हमें एक नया अनुभव मिलता है। अगर हम चुनौती का सामना करेंगे तो आप विश्वास रखिए कि वो चुनौतियाँ, वो संघर्ष आपको एक नया अनुभव देता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप नहीं करेंगे तो हमें कोई अनुभव नहीं मिलेगा। हम घर में बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे तो कुछ सीखेंगे नहीं सीखेंगे। अगर किसी भी चुनौती का सामना हम करते हैं तो वो हमें एक नया अनुभव देता है, जो हमारे जीवन में हमको आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। जीवन के रास्ते में बहुत सारे कांटे भी होते हैं, लेकिन जो इस कांटे में चलकर आगे बढ़ जाता है जीवन में नहीं होता है। जो फूलों की सैया पर रहेगा, उनके पेरेंट्स हमेशा उसके लिए सब कुछ ला के देंगे, उसको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी, तो वो कभी नहीं समझेगा कि ये हमको कैसे मिला। लेकिन जो कुछ संघर्ष करके जीवन में कुछ पाता है तो छोटी छोटी चीज़ों की भी कीमत की जरूरी होता है। कुल मिला के बस आप यही कहेंगे कि जीवन चुनौतियों से भरा है। कोई भी चुनौती पर अगर हम काम करते हैं तो हमें साहस बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, नई से हम लोग बहुत कुछ जीवन में नया अनुभव पाते हैं। मैं आजकल ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रही हूँ। वो मुद्दा है हम बेटियों के साथ ऐसा क्यों। आज आप देख रही हूँ कि कलकत्ता में हो रहा होगा, सब सुन रही हूँ डॉक्टर के साथ क्या हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ। आज हम 2-3 दिन से पेपर देख रहे हैं, पेपर में यही देख रहे हैं उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसके साथ रेप हुआ, पूरे पेपर में सिर्फ यही रहेगा। मीस मसाला जो भी है, जो लगाते हैं वो क्यों होता है, हम बेटियों की चुप्पी के कारण। जब तक हम अपराध का विरोध करना नहीं सीखेंगे, यानी कि हम उस अपराध को अनुमति दे रहे हैं, है ना। आपके घर में ठीक है, आपके बेटियां हैं, आपके साथ अच्छा है, कि आपको पता है कि सामने वाली लड़कियों के साथ वो गलत कर रही है, आप सोचते हैं यार इसके साथ करना हो गया, है ना। मानसिकता हमारी होती है, हमारा भाई मेरे साथ सही हो, हमारे पापा मेरे साथ सही हो, हमारे अंकल मेरे साथ सही हो, सामने वाले के लिए कुछ भी करे हमको क्या, किसी की भी। ये चुप्पी जो है अपराध को बढ़ावा देती है, और हम सब कुछ जानते हुए भी चुप रहते हैं कि हमको क्या। इसका कारण क्या होता है, एक और होता है, फिर एक और होता है, फिर एक और होता, होते होते वारदात की संख्या समाज में बढ़ रही है। पहले इतनी ज़्यादा वारदात नहीं होती थी, इसका एक कारण सोशल मीडिया भी है। ये सब का कारण बस यही है, हम चुप हैं, हम कमजोर हैं, हम अपने लिए आवाज़ उठाना नहीं चाहते। जब तक हम बेटियां अपने लिए आवाज़ उठाना नहीं चाहेंगी, समाज में, देश में कोई भी नया बदलाव होगा नहीं होगा। ये क्यों होता है, सिर्फ इसलिए कि मेरे साथ तो नहीं हो रहा है ना, लेकिन आपने कैसे सोच लिया कि आपके साथ नहीं हो रहा है। आप
कॉल की, मैडम मेरी शादी की बात चल रही है, इससे मैं स्कूल नहीं आती, मेरा नाम तो नहीं कट जाएगा। हम उससे पूछे तुम किस क्लास में हो? वही 10th में। हम तो 10th में हो, अभी तो बाल विवाह का मैडम मेरे गार्जियन मेरा जबरदस्ती शादी कर रहे थे। हम उससे पूछे कि ठीक है तो अपने घर का एड्रेस लिखो, तो वो एड्रेस दी, हम उसके घर गए। जब हम उसके पेरेंट्स से बात किए तो मुझे कहीं ना कहीं लड़की की भी गलती लगी। उसके पेरेंट्स कहीं ना कहीं मजबूर थे कि मेरी इसकी शादी कर दिया जाए ताकि समाज में हम मुँह दिखाने के लायक हैं। अब आप समझ सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि उस लड़की को कुछ दिन पहले मोबाइल के साथ मैंने पकड़ा ही था, मैंने ही पकड़ा था, मैंने ही पेरेंट्स को हवाले किया था। मैं नाम नहीं बताऊँगी, ये हमारे रूल के खिलाफ है। मैंने ही पकड़ा, मैंने उसको मोबाइल के साथ पुलिस को हवाले किया, उसके पेरेंट्स को बुलाया, क्योंकि मैं इसलिए उसको भेजी पेरेंट्स के साथ कि वो उसके पेरेंट्स जाने कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था कि उसके पेरेंट्स उसको उसकी पढ़ाई छुड़वा दें या उसकी शादी कर दें। जब मुझे सही सारी बात पता चली तो मैंने लड़की से पूछा कि तुम क्या चाहते हैं, शादी करना तो नहीं मैडम, हम पढ़ना चाहते हैं। हम बोले कि तुम्हारे पेरेंट्स अब कैसे तुम पर विश्वास करेंगे, तुम ही बताओगे। तुमको तो तुम्हारे पेरेंट्स के हवाले हमने नहीं किया था कि तुम इसको मोबाइल चलाती हो, पढ़ती हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो तुम्हारे पेरेंट्स को विश्वास हम दिलाएंगे, तुम्हारी शादी को रोकेंगे, उसके लिए पहले हमको तो तुम पे विश्वास होना चाहिए। अगर नेहा को हम पे विश्वास नहीं होगा, हमको नेहा पे विश्वास नहीं होगा, तो हम उसके पेरेंट्स से क्या बात करेंगे? सोचने वाली बात है। तो नहीं मैडम आप ऐसा नहीं करेंगे, मेरी सिर्फ दोस्त है। मैंने उसके पेरेंट्स से बोला अगर आपको हम पर विश्वास, अगर आप मुझे पीछे समझते हैं तो मेरा विश्वास रखिए 10th में बच्ची को कम से कम मैट्रिक पास करेंगे, मुझे उसके फिर देखिएगा क्या इसकी स्थिति होती है, फिर आपको जैसा इच्छा होगा तो कीजिएगा। तत्काल उसके पेरेंट्स ने मेरी बात मान ली। आपके पेरेंट्स अगर मेरी बात मानते हैं, मेरा रिगार्ड करते हैं, तो ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मेरी बात को आपके पेरेंट्स सुनते हैं। ये क्यों सुनेंगे? जब तक आप सही रहिएगा, मैं आपको सही सोच दूंगी तभी आपके पेरेंट्स हमारी बात को समझेंगे। अगर मैं आपको गलत सोच दूंगी, आपके पेरेंट्स मेरी बात को नहीं सुनेंगे। सुनेंगे? उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी की बात की कि मैम आपके कहने में छोड़ देते हैं, लेकिन अगर कल को कुछ होगा तो इसकी सारी जवाबदेही भी आपकी है। अगर उस बच्ची के लिए हम उसके घर तक जा सकते हैं, उसके पेरेंट्स के सोच या चैलेंज को एक्सेप्ट कर जाए, तो आपका क्या फर्ज बनता है मेरे लिए कि हमारी मैडम पे उंगली न उठे। अगर आपके लिए हम लड़ रहे हैं और आप ही कुछ ऐसी गलत हरकत कर देंगे तो हम तो नहीं कहने रहेंगे। कोई पेरेंट्स, कोई टीचर्स, कोई समाज किसी की मदद करना चाहेगा? नहीं करे। समाज क्यों डरता है? रोड एक्सीडेंट हो जाता है, लोग छोड़ के भाग जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है हम जाएंगे तो उनको बहुत सारा चीज़ करना पड़ेगा, खाना में बाबा बुलाना पड़ेगा, है ना? ये सब डर होता है। जो लोग वीडियो बनाते रहेंगे खड़े होकर, वो एक्सीडेंट हो गया, वो मर रहा है, उसका वीडियो बनाएंगे लेकिन उसको उठा के हॉस्पिटल नहीं लेना। एक डर उनके अंदर रहता है कि हमसे ढेर सारा सवाल न पूछा जाए। मैं यही बता रही हूँ आप लोग कि आप लोग जो समझती हैं ना कि हमारी चुप्पी, हमारे समाधान, आपके 9th में से पहले भी मैंने बॉक्स बनाया था आपकी समस्या हमारे सुझाव। दुख हुआ ये जानकर कि वो बॉक्स मेरा आज तक खाली हो गया। उसमें किसी लड़की ने आज तक कोई समस्या को नहीं डाला, लेकिन किसी इस बात की हुई कि लड़की ने मुझे कॉल किया। वही हिम्मत आपके अंदर भी होनी चाहिए। मेरा कहना है कि वही हिम्मत आपके अंदर भी होनी चाहिए। ठीक है, आपने मुझे बोला, हो सकता है आपके पेरेंट्स आपका गुस्साएंगे, लेकिन अगर हम या कोई भी जिससे भी आपको विश्वास हो, अदरवाइज आपकी रिलेशन की ही हो, अगर आप ये कदम उठाते हैं, अपनी समस्याओं को मुझे बताते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी समस्या कहीं न कहीं कम होगी कि नहीं? ठीक है, आपके माता पिता चाहते हैं, हो सकता है आपके नाना नानी नहीं चाहते, आपके मामा मामी नहीं चाहते हैं। आप गलत क्यों नहीं? कब होता है? जब हम अपनी गलती का एहसास करें कि हमने गलत किया, तो ही हमारे साथ मेरे पेरेंट्स ऐसा कर देंगे। उस विश्वास में आपको अपने सामने वाले को लाना होगा। इसलिए मैंने बोला कि जीवन
लड़की गलत हो सकता है उसके माता पिता गलत हो। हर जगह लड़की ही गलत नहीं होती है, कहीं कहीं उनके माता पिता भी गलत होते हैं, कहीं कहीं समाज का प्रेशर होता है कि अब लड़की को पढ़ा के क्या करोगे। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ समाज का प्रेशर होता है ना कि लड़की को पढ़ा के क्या करोगे, तो समाज कितना खराब है, आज भी लड़की के साथ बलात्कार होता है, बेटी का शादी कर दो तो क्या तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे साथ रेप नहीं होगा, तुम्हारे साथ बलात्कार नहीं होगा, पूरा भी नहीं होगा, तो कभी भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है। इसके लिए कोई उम्र बंधा हुआ है कि हमारी शादी कर दी तो हमारे साथ नहीं होगा, या उस समय तुम्हारे साथ रेप हुआ तो तुम्हारे माँ बाप को दुख नहीं होगा, होगा ना, उस समय भी दुख होगा, उस समय आपको परिवार को दुख होगा, एक तरफ ससुराल एक तरफ मायका। तो हमें ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होने देती। उत्पन्न कैसे नहीं होगी, जब तक हम अपने अंदर साहस की भावना नहीं लाएंगे, अरे मेरे साथ नहीं हो रहा उसके साथ हो रहा, उसको जाने दो, ये भावना जब तक हमारे अंदर रहेगी तब तक जीवन में ऐसे ही चलता रहेगा, एक और एक और एक और होने की जो है ना वारदात होती रहेगी, क्योंकि ये तभी रुकेगा जब हम सब मिलकर इसको रोकेंगे। हम सब मिलकर कब रोकेंगे, जब हमारे अंदर साहस होगी, कल चुनौतियों से लड़ेंगे। हम स्कूल से घर आते हैं, कोई लड़का छेड़ लेता है, हम चुपचाप जाके सड़क जाते हैं या दीदी से भाग जाते हैं, लेकिन कभी पेरेंट्स को बताना मुश्किल नहीं समझते कि मेरे साथ रास्ते में ऐसा हो रहा है। इस तरह से भी नहीं बताते कि पेरेंट्स मेरा कहीं स्कूल जाना गलत नहीं लगे। पेरेंट्स यहाँ पर इसलिए गलत होते हैं, अगर बच्चे आपको विश्वास के साथ कुछ बताते हैं, आपको उस बच्चे पे विश्वास करके उसको देखना चाहिए कि आगे क्या परिस्थिति है। हम ऐसा नहीं करते, करते हैं या तो हम चुप हो जाते कि मेरे पेरेंट्स की मानसिकता ऐसी है, लेकिन उसको कैसे बदलेगा, कौन बदलेगा? कोई भगवान तो आके जल्दी अवतार नहीं लेंगे, कोई लेंगे, कोई झांसी की रानी अवतार लेगी, कोई महारानी विक्टोरिया लेगी, नहीं लेगी। आप सब अपने आप में झांसी की रानी हैं, आपको खुद के लिए सोचना होगा। अगर आपको लगे कि आपके पेरेंट्स, आपके भाई, आपके रिलेटिव किसी को भी तंग कर रहे हैं तो आपका उसको विरोध करना चाहिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो भी किसी की बेटी है, बेटी किसी के घर की भी वो बेटी ही होती है। आज एक ममता के लिए, एक निर्भया कांड के लिए पूरा हिंदुस्तान गया, क्यों? सबकी बेटी थी नहीं, आज बेटी सड़क पे उतरी हुई है, क्यों? किसी दूसरे की बेटी के लिए ना, इसमें हम क्यों नहीं, इसमें आप क्यों नहीं, इसमें हम आप भी हो सकते हैं। हर घर से अगर ये सोच बदलेगी, हर घर के लोग अगर अपने परिवार में परिवर्तन लाना चाहेंगे तो हमारे समाज में परिवर्तन होगा। हम बताते, जब हमारी संस्था पे हम बात करना शुरू किए तो अपने विद्यालय से लेकर समाज के बहुत सारे टीचर रहे थे, खुद बेसरम थे और कैसे इस पर बात करती है, खुलेआम लड़के को बताती है, खुलेआम तो जानती मोटिवेशन स्पीकर हम खुलेआम भी बोलते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। मैंने एक ही जवाब दिया था स्कूल में, अगर हमारे बेशर्म होने से लाखों बेटियों की जिंदगी अगर बच जाती है तो मेरा बेशर्म होना ही सही है। चुप हो गया था सबका मुंह। अगर हमारे बेशर्म बनने से इतनी लड़कियों को स्वास्थ्य की जानकारी मिल गई, इतनी बच्चियां अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हो गई, मैं बेशर्म बनना ही सही है, क्या दिक्कत है? कोई तमगा लेके हमको हम पे लग जाएगा, बहुत महान उनका तमगा तो लेके क्या हम स्वर्ग नहीं जाएंगे? स्वर्ग नरक कौन देखा है? सब धरती पे ही है। आदमी की अपनी सोच कैसी होनी चाहिए। एक मीनाक्षी बहुत कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, कोई एक आदमी परिवर्तन नहीं ला सकता, परिवर्तन ला सकते हम सब लोग। आप आज के बच्चे हैं, आपको समझना होगा कि आखिर ये क्यों, तो हम इतने शिक्षित, हम इतने पढ़ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स पढ़ा रहे, फिर भी ये रेप, बलात्कार ये सब क्यों हो रहा है? किसी न किसी के घर के लड़के ही कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि उनके घर में माँ बहन बेटी नहीं होगी, ऐसा होगा, लेकिन क्या है, उनको समझाया नहीं गया बचपन से कि आपको हर बेटी का सम्मान करना चाहिए। सिर्फ आपकी बहन ही आपकी नहीं है, दूसरी भी है, उसका भी सम्मान करना सिखाइए। उसके घर से उसको संस्कार नहीं दिया गया बचपन से, वो संस्कार कौन करेगा? आपके घर के पेरेंट्स करेंगे, आप करेंगे, तभी जाके हो सकता है कि परिवर्तन समाज में आएगा, ये रुकेगा। नहीं तो कल हमारी बारी हो सकती है, परसों आपकी बारी हो सकती है, परसों आपकी। ये मत सोचिए कि हमारी बारी नहीं हो सकती, किसी की भी बारी हो सकती है अगर हम इसी तरह से चुप रहे तो। इसलिए आप लोग बढ़ती उम्र की बच्चियां हैं, सही गलत को समझती हैं, इसलिए हमेशा अपने में, अपने समाज में, अपने पेरेंट्स में, अपने भाइयों में, अपने रिलेटिव में सोच को भरिए कि हर बेटी का सम्मान करना सीखे। सिर्फ मेरा सम्मान नहीं करना सीखे, कोई भी लड़की उसका सम्मान करना सीखे। क्योंकि एक लड़की का, अगर एक लड़की को रोड पे कोई नंगा कर देता है, खड़ा कर देता है, रेप कर देता है, मैं खुल के बात करती हूँ, तो क्या बाकी लड़कियों के लिए वो शर्म की बात नहीं है?
बाकी के लिए भी शर्म की बात है कि नहीं? हमको इसको समझना होगा। ये मेरे साथ नहीं हुआ, किसी और के साथ हुआ, इसको छोड़ दो, इसमें क्या हमको करना है, अपने जीवन को जीना है। अगर आप ऐसा सोच सकते हैं तो निश्चित रूप से कल आपकी भी बारी हो सकती है, कल मेरी भी बारी हो सकती है, कल आपके घर की किसी लेडीज की भी बारी हो सकती है। क्योंकि रेप या बलात्कार सिर्फ लड़कियों का नहीं होता है, सिर्फ कम उम्र की बच्चियों का नहीं होता। खाने में ही देखा है ना, 2 लड़की 3 से 5 साल की 2 लड़कियों के साथ किया, इसने किया, स्कूल के टीचर्स ने किया, इसका था ना, टीचर नहीं किया, कोई दूसरा तो किया नहीं था, किया था। इसलिए हमको समझना होगा, हमको इसके लिए आवाज़ उठानी होगी। समझ गए सारे बच्चे? चुपचाप नहीं रहना, चुपचाप रहोगे तो हो सकता है आने वाले समय में तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। इसलिए जो गलत होता है उसका हमेशा, कोई भी चीज़ तुम्हारे स्कूल में गलत होता है, समाज में कहीं गलत होता है, तो तुमको उसका विरोध करना सीखना होगा। तुम्हारे स्कूल में ही क्यों लाओ, मैं तुम टीचर ही क्यों लाओ? अगर गलत कर रहे हैं तुम्हारे साथ तो तुमको इसके लिए आवाज़ उठानी होगी, तुमको बोलना होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, हमको ऐसे शब्द का उपयोग क्यों किया गया। शब्द से भी जो हमारा मानसिक रोग होता है, कुछ ऐसे गंदे शब्द होते हैं जिसका इस्तेमाल करना किसी को भी नहीं बनता है ना। अगर कोई ऐसा करता है तो हमको उसका क्या करना है, अपने प्रशासन से उसकी बात करनी चाहिए। समझ गई?